मैंने क्या बताया आपको? पूर्वाग्रह। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई हैं। हमने अपनी कक्षाओं में शुरुआती दिनों में आपसे कहा था, यदि दुनिया में कुछ त्यागना है तो ये प्रेजुडाइज को त्यागना, पूर्वाग्रह को। कि मेरे दिमाग में जो थोपा गया है या भरा गया है, पहले मैं उसके खिलाफ में जाकर के अपने आप को एक परफेक्ट साउल बनाऊंगा, परफेक्ट साउल। नागा, उन्होंने कहा नागा साधुओं का क्या जीवन है? कुछ भी खा लेते हैं, रोटी खा जाएंगे उठा करके। आम व्यक्ति नहीं कर सकता ना ये, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चा भी तो खा जाता है, और एक बच्चे का दिमाग सबसे पवित्र होता है। उसके अंदर जहर नहीं है, उसके अंदर जातियों का जहर नहीं है, छोटे बच्चे के अंदर उसके अंदर धर्म का जहर नहीं भरा है किसी ने। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर इंजेक्ट कौन करता है चीज़ों को? कौन उसके अंदर भरता है? धर्म। ये धर्म गलत, ये धर्म सही। जो हमारा है वो सबसे बेहतर है, हम इस जाति के हैं तो ये सबसे बेहतर है, बाकी इंजेक्ट कर दो, बाकी सब गड़बड़ है। हम इस धर्म के व्यक्ति हैं, बाकी सब धर्म खराब है, इंजेक्ट कर दो। बेशक से हमारे अंदर कितनी भी लाख खामियां या बुराइयां हो, तो ये कौन करता है? अब उनके दिमाग में किसने डाला? ऐसे ही उनके दिमाग में किसी फिल किया होगा। लेकिन कोई तो होता है जो चैन को ब्रेक करता है, बोलेगा नहीं ताऊ जी आप गलत कह रहे हैं, पापा जी आप गलत कह रहे हैं, चाचा जी आप गलत कह रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने यही तो किया। जब उन्होंने कहा कि मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, तो उनके घर वालों ने उनको चपेट लगाई। बोले अच्छा, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार हुआ उनका कि तुम्हारा लड़का मूर्ति पूजा नहीं करता है, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। तभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने गए। अब वो तो व्यक्ति का अपना चुनाव है ना, कि वो मूर्ति पूजा करे या ना करे, वो एक ईश्वर को माने या बहुत सारे देवताओं को माने, या दो देवताओं को माने या चार देवताओं को माने, या 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं को वो माने, है ना? तो उसको हम समझेंगे सिस्टम को, भाई क्यों ऐसा, क्यों, वाई। जैसे सब कहते हैं हिंदू धर्म में तो ये है कि किसी भी चीज़ को पूजने लग जाते हैं, पत्थर मिला उसको पूज लिया। ऐसा होता है क्या? हाँ या ना आप बताएं। पेड़ को पूजने लग जाते हो तुम लोग, पानी को पूजने लग जाते हो। ऐसा नहीं, हर चीज़ के पीछे कारण है। आपने देखा कि कभी, मतलब कभी जितने भी आपको कोई पहाड़ दिखा, आपने उस पहाड़ को पूज लिया? नहीं ना। गोवर्धन पर्वत को ही विशेष रूप से आप क्यों पूज रहे हैं? शीशम के पेड़ की क्या आप पूजा कर रहे हैं? नहीं, तुलसी। क्योंकि तुलसी सल्फर डाइऑक्साइड को खत्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर, कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण कर रहा है, खत्म कर रहा है उनको, तो पूजनीय है। अब उसको व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा तो तुलसी का संरक्षण कैसे हो? तो उसको धर्म से जोड़ दिया। जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं वो कम से कम धर्म के बहाने ही इसका संरक्षण करेंगे तो ज्यादा जरूरी है, हो तो जाए कम से कम। नाली के पानी को तो कोई नहीं पूजता। गंगा क्यों पूजनी है? क्योंकि दोआब में जब प्राचीन समय पे आधुनिकीकरण नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो वो सिंचाई की वजह से लोगों का पेट भर रही है दोआब में, तो पूजनीय हुई। तो हमारे यहाँ यही तो कहा गया, हमारे ये क्या है, दुनिया को ये सिखाना चाहिए, जो कुछ भी आपको देता है, जो कुछ भी आपको मिलता है, जो जिसने दिया है वो पूजनीय है। दुनिया में, जैसे मैं भी आपको बताऊंगा, एक सिद्धांत है त्रियात्मक सिद्धांत ईसाई धर्म का, जिसके खिलाफ राजा राम मोहन राय रहे थे। ऐसे ही भारत में भी आपका 3 प्रकार के, जैसे बहुदेववाद आप सुनते होंगे, बहुत सारे देवताओं की पूजा। तो ये कहा जाता है दुनिया में कि व्यक्ति जो है वो 3 प्रवृत्ति के होते हैं। कितनी प्रवृत्ति होती है व्यक्तियों की? 3 प्रवृत्ति। एक देव प्रवृत्ति होती है, एक मनुष्य प्रवृत्ति होती है, और एक राक्षस प्रवृत्ति होती है। देव प्रवृत्ति किसकी है? देव किसको कहेंगे आप? देवता कौन है? तो देव प्रकृति उसकी है जो ले कम और दे ज्यादा, यानी उसने समाज या इस प्रकृति से लिया कम है, लेकिन उस समाज और उस प्रकृति को दिया ज्यादा है, दिया ज्यादा है, तो वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। पूजनीय। स्वामी विवेकानंद, दुनिया से बहुत कम लिया लेकिन इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। गांधी, अगर आप राजनीतिक कारणों की भी बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात बाद में करेंगे कि क्या वो कर सकते थे, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्या सवाल उठाए जा सकते हैं, क्या अंधभक्त होकर के सिर्फ गांधी जी को पूजा जाए या गांधी जी के कमियों पर भी प्रकाश डाला जाए। लेकिन गांधी जी, उन्होंने खुद बहुत मिनिमम कपड़े धारण किए और इस समाज को ज्यादा दिया, तो लोगों के लिए पूजनीय हो गए। समझ रहे हैं देव क्या होता है? देव मतलब जो कम लेकर के और ज्यादा इस समाज को, सोसाइटी को दे दे। फिर आता है मनुष्य, जितना ले उतना दे दे, यानी समाज से लिया भी। जैसे कि आप गांव घरों में देखते होगे अपने, अच्छा मुंह दिखाई के कितने रुपए आए थे? इनके यहाँ से 1100 रुपए। तो हमारे बहू के यहाँ जब मुंह दिखाई होगी तो इनके यहाँ जब मुंह दिखाई होगी उतने ही दे देंगे। अच्छा डायरी में देखो इनके यहाँ से कन्यादान कितना आया था? इनके यहाँ से आया था जी कन्यादान 1100 रुपए, ठीक है 1151 दे दो, तो लगभग बराबर। ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग नहीं देखते, रजिस्टर नहीं देखते होंगे, मेंटेन नहीं करते होंगे। होता है नहीं होता? ये मनुष्य है, ये मनुष्य प्रवृत्ति है। अब कोई व्यक्ति ऐसा, उसने देखा मेरे गाँव में यार ये गरीब लड़की है और इनके पास संसाधन नहीं है, मैं इसकी शादी में मदद कर देता हूँ। उसे पता है कि वो मदद कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसने बढ़ चढ़ करके मदद कर दी उस लड़की के लिए, एक अच्छे घर परिवार का इंतजाम किया, अच्छी शादी उसकी करवाई, तो वो व्यक्ति देव की तुलना में आ गया, क्योंकि उसने वहां से लिया कम और दे ज्यादा दिया। फिर आती है राक्षस प्रवृत्ति। राक्षस प्रवृत्ति अब आप समझ गए होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करे, उस समाज को कुछ देना, लूट ले, खसोट ले, भ्रष्टाचार कर ले, साहूकारी, ब्याज, 50,000 रुपए दे करके और उसकी 50 लाख की जमीन को हड़प लेना, ये राक्षस प्रवृत्ति। इन्हीं 3 प्रवृत्ति के व्यक्ति आपको हम कहीं किसी भी वर्ग में, यूपीएससी करके आप में से कोई 3 छात्र डीएम बन गए, डीएम 1, डीएम 2, डीएम 3। डीएम 1, उसने देखा बस लूट लूं इस प्रदेश को, इन व्यवस्थाओं का सिर्फ सिर्फ मैं
अपने प्रयोग में ला करके अपनी जेबें भर लूं। तो किस प्रकार का कौन सी प्रवृत्ति हुई बताइए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राक्षस प्रवृत्ति। एक ऐसा है, ठीक है, कुछ काम भी कर देते हैं, सोसाइटी के लोगों की एप्लीकेशन भी सुन लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन अपनी जेबें भी भर लेते हैं साथ में। मानव प्रवृत्ति। देव प्रवृत्ति, ईमानदार ऑफिसर, अशोक खेमका जैसे अधिकारी, इस उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे विक्रम सिंह जैसे अधिकारी, विक्रम सिंह जी, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं एक व्यक्ति नहीं, अनगिनत अधिकारी, कि उन्होंने, ये समझिए तुम, इस समाज को जितना उन्होंने ग्रहण किया सैलरी के रूप में या किसी अन्य रूप में, उन्होंने जो ग्रहण किया सैलरी के रूप में, या मान के चलो उनके अपने, मतलब कहने का गलत रास्ते से नहीं अपनाया, और इस समाज को ज्यादा दिया। समझ पाए? तो क्या समझेंगे, पोपवाद भी एक कारण बना, कर्मकांड।